मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मैं तेरी राह पर चलता रहूं, मेरे खुदा, मैं तेरी राह पर चलता रहूं, मेरे खुदा। फिदिया मेरे पापों का तू, छुपने की तू ही जगह, राहों की तू है रोशनी, रोजा बदन की ज़िफ़ाल। फिदिया मेरे पापों का तू, छुपने की तू ही जगह, राहों की तू है रोशनी, रोजा बदन की ज़िफ़ाल। बस से मुझे भर दे तू, हालेलुया, लहू से मुझे धो दे तू, हालेलुया, बस से मुझे भर दे तू, हालेलुया, लहू से मुझे धो दे तू, मैं तेरी राह पर चलता रहूं, मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं, मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं, मेरे खुदा, तेरे सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो भर सके, अपने परों में तू छिपा, बाहों में ले ले मुझे, तेरे सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो भर सके, अपने परों में तू छिपा, बाहों में ले ले मुझे, तसल्ली तेरी बातों में, शिफा है हालेलुया, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही जीते हालों में, मैं तेरी राह पर चलता रहूं, मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं, मेरे खुदा, मेरे खुदा, हालेलुया, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है,
मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी महिमा करता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। धन्यवाद करते स्वामी, थैंक यू लॉर्ड। सच में मेरे प्रियो, वही हमारा सहारा है, वही हमारा कफारा है, वही हमें अपनी राहों पर चलाने वाला वो जिंदा परमेश्वर पिता है। उसने हमारे पापों को धोकर शुद्ध और पवित्र किया है। वो हमारे छिपने के स्थान है, वो हमारे संग संग चलने वाला वो जिंदा परमेश्वर है। अपने मस्सा से भरने वाला, अपने लहू से धोकर हमें शुद्ध और पवित्र करने वाला वो खुदा है। अपने पवित्र आत्मा से हमें भरने वाला वो जीवित परमेश्वर है। आइए उस खुदा का धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि वही आदर के योग्य परमेश्वर है, वही प्रशंसा के योग्य जिंदा खुदा है। आइए मेरे प्रियो, आत्मा की सच्चाई से, मन की गहराई से प्रभु की महिमा करें, उसकी आराधना करें, क्योंकि सच में प्रभु का वचन कहता है, जो आत्मा और सच्चाई से उसकी महिमा, उसकी आराधना करता है, ऐसी लोगों को प्रभु ढूंढने वाला है, ऐसी लोगों को ढूंढता है। आइए प्रभु की महिमा करेंगे और गीतों को गाकर उसकी प्रशंसा करेंगे। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। इस गीत को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। जिसने बनाया हमें, वो है हमारा आधार। जिसने दी हमको साथ, वो है हमारा उद्धार। जिसने बनाया हमें, वो है हमारा आधार। जिसने दी हमको सांस, वो है हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय हो आराधना, जो है सबों का प्रदान। हालेलुया। उसकी हो जय जय हो आराधना, जो है सबों का प्रदान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें।
अपने सारे तन मन से हम उसकी स्तुति करें। वो है सिर्फ और नजात, उसकी प्रशंसा करें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। वो है सिर्फ और नजात, उसकी प्रशंसा करें। वो है जग का त्राता और तारणहार, उसकी हो जय जय सदा। जग का त्राता और तारणहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। स्वामी धन्यवाद करते, पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा मेरे जिंदा खुदा, अल्फा और ओमेगा, आदि और अनंत, मेरा परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति प्रशंसा करते, आपकी महिमा करते प्रभु सी। मेरे परमेश्वर पिता, आज के सुंदर जीवन के लिए, सुंदर श्वास के लिए धन्यवाद करते हैं। आपकी करुणा के लिए, आपके अनुग्रह के लिए मेरे परमेश्वर पिता, मेरे स्वामी धन्यवाद करते प्रभु। आप महान है, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है पिता। आप हमसे प्रेम करने वाला खुदा है। हमारे पापों गुनाहों को आपने क्षमा किया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। सच में आपका वचन कहता है राजा, जितने आप पर विश्वास करते हैं प्रभु, उन्हें आपने अपना संतान होने का अधिकार दिया खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा, आपकी स्तुति आराधना करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं मेरे स्वामी। आप हमारा भला चरवाहा है मेरे प्रभु, आप हमारा सच्चा चरवाहा है पिता। धन्यवाद करते पवित्र परमेश्वर पिता, आपकी महिमा, आपकी स्तुति आराधना करते हैं, जय जयकार करते हैं मेरे स्वामी। आप सच्ची दाखलता है पिता, हम डाली है मेरे प्रभु, हम आपसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते मेरे खुदावंत राजा। हम सदा आप में बने रहे प्रभु, ऐसा आपसे प्रार्थना करते प्रेमी पिता। महिमा हो स्वामी, स्तुति प्रशंसा हो मेरे राजा। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, सच में मेरे परमेश्वर पिता, आपने हमें नई सृष्टि बनाया प्रभु। हमारे जीवन से हर एक पुरानी बातों को आपने दूर किया पिता, और हमारे जीवन में हर एक बातों को प्रभु आपने नया किया पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं, हम आपकी महिमा करते स्वामी। धन्यवाद करते प्रेमी पिता। सच में प्रभु, आपका वचन कहता है राजा, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। मेरे प्रभु धन्यवाद करते, आपने हमें अनंत जीवन दिया प्रभु। आपने हमें अपने पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, स्तुति आराधना करते प्रभु से। मेरे परमेश्वर पिता, आप महान है मेरे प्रभु, आप स्तुति के योग्य है, आप महिमा के योग्य प्रभु। हम जब भी पुकारते पिता, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर आप उत्तर देने वाला, आप जिंदा परमेश्वर है खुदा बाप। हम आपका धन्यवाद करते स्वामी। जितने लोग प्रभु इस ऑनलाइन प्रेयर में जुड़े हैं राजा, हर एक को आशीषित करना मेरे प्रभु, हर एक की अगुवाई करना मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते स्वामी। आगे के प्रभु जीवित वचनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं।
जब आपके दास प्रभु आपके जीवित वचनों को लेकर आते हैं, पवित्र आत्मा प्रभु आप उनमें होकर हमसे बोल और बातचीत कीजिए राजा। धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता, सारी बातों में महिमा आपको देते हुए धन्यवाद सहित इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। एक बार फिर से सुंदर सुबह के लिए महान परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। आगे के समय जीवित वचनों का है, आगे के समय में पास्टर जी को देती हूँ। आप सबों को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। आज के सुबह के समय में आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम में स्वागत करते हैं। इतनी आनंद और खुशी की बात है कि परमेश्वर हम सबों पर अनुग्रह किया, आज के सुबह को देख पा रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम एक गीत गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। सुबह हो या शाम, रात और दिन, इस गीत को गाता हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। सुबह हो या शाम, रात और दिन, तेरा ही नाम, तेरा ही नाम। सुबह हो या शाम, रात और दिन, तेरा ही नाम, तेरा ही नाम। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, भजता रहूं तेरा नाम, भजता रहूं तेरा नाम। सुबह हो या शाम, रात और दिन, तेरा ही नाम, तेरा ही नाम। हालेलुया। तू हर दिल में, तू जग में, इस दुनिया के हर एक कण में, तू हर दिल में, तू जग में, इस दुनिया के हर एक कण में। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, तू है जग का स्वामी, भजता रहूं तेरा नाम, भजता रहूं तेरा नाम। सुबह हो या शाम, रात और दिन, तेरा ही नाम, तेरा ही नाम, तेरा ही नाम। यीशु तेरा ही नाम। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे यीशु, मेरे यीशु, तेरा नाम बजता
धन्यवाद हो या धन्यवाद 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 मेरे यीशु। प्रभु धन्यवाद देते तेरी महान दया के लिए, तेरी महान करुणा के लिए धन्यवाद देते मेरे प्रभु। प्रभु जी सचमुच में प्रभु जी आपकी प्रशंसा, आपकी स्तुति निरंतर हमारे जुबान से होती रहती है। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं, सुबह हो या शाम, हर समय प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु सचमुच में दाऊद भी कहता है, प्रभु आपको मैं हर समय यहोवा का धन्य कहा करूंगा। ओ तेरी स्तुति मेरे मुख से निरंतर तेरी स्तुति होती रहेगी। सचमुच में प्रभु जी हो प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। इस ऑनलाइन में जुड़े प्रत्येक प्रियों को आपके हाथों में देता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, मिलकर तेरी स्तुति आराधना कर रहे हैं मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रत्येक प्रियों को आपके हाथों में देते हैं ओ प्रभु जी, विषम परिस्थितियों में भी रहते हुए भी आपका धन्यवाद देते, तुझे पुकारते हैं क्योंकि आप अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। ओ प्रभु हम आपका धन्यवाद देते, हर क्षेत्र में अगुवाई करने वाला, मदद करने वाला मेरे जिंदा परमेश्वर पिता आप है। हो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आप है। धन्यवाद के योग्य प्रभु आप है, तारीफ की योग्य प्रभु आप है, प्रशंसा की योग्य प्रभु आप है। ओ धन्यवाद देते मेरे स्वामी, मेरे प्रभु, धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु जी। एक बात फिर से तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। वो वचन के लिए प्रार्थना करते हैं, वो वचन आपकी ओर से होने पाए। एक एक शब्द जब बोलूं वो शब्द मेरी ओर से नहीं परंतु आपकी ओर से होने पाए मेरे प्रभु। प्रभु तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते, सारा आदर महिमा इज्जत जलाल आप ही को देते हुए अति शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु नाजरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। बड़ी आनंद और खुशी की बात है, परमेश्वर ने हम सबको जीवितों के बीच जीवित रखा है मेरे प्रियो। कितनी आनंद की बात है जो मैं हर समय जैसे इन बातों को जरूर कहता हूं कि ये समय आ रहा है कि हम बड़े आनंद के साथ और बड़े उत्साह के साथ प्रभु यीशु मसीह का जन्म उत्सव को मनाएंगे। और क्योंकि जो हम देखते हैं कि जो कई हजार वर्ष पहले भविष्यवाणी हो चुका था, जो प्रभु यीशु मसीह आएगा वो उद्धार करता आएगा, जो जगत के सारे पापों को उठा के लेके जाएगा, मतलब उठा लेगा, मतलब सारे गुनाहों को, जो आपके और मेरे गुनाहों को उसने अपने ऊपर ले लिया। और वो उद्धार करता जिसकी जो लोग इंतजार करते रहे, लोग उसकी इंतजार करते रहे। वो वचन जो पहले से अगर हम देखते उत्पत्ति से लेकर हम मलाकी तक कहीं न कहीं उन वचनों में लिखा है, आएगा जगत का उद्धार करता आएगा, और ये सारी बातें पूरी हो गए। लेकिन मेरे प्रियो उसके बाद प्रभु यीशु मसीह आने के बाद फिर से एक बात आता है, एक बात जो हर एक नबी, हर एक जो प्रभु का दास इन बातों को कहता है, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, हमको लेके जाने वाला है, और जिसका हम वो तैयारियां करते हैं, जिस रीति से हमने पहले जो इंतजार कर रहे थे, जैसे कि मैंने पिछले दिनों में कहा कि जो गडरिया जाग रहे थे, वो मेरे प्रियो में बतलाना चाहता, वे लोग उस झुंड की जो भेड़ों का सुरक्षा के लिए वे जाग कर वे लोग क्या चरवाही कर रहे थे। और उनको जब ये संदेश स्वर्गदूत देता है तो वो बड़े आनंद के साथ प्रभु यीशु मसीह को मिलने चले जाते हैं। वो बैतलहम के नगर में वो उद्धार करता जन्मा है और वे बड़े आनंद के साथ मेरे प्रियो उससे मिलने चलते हैं। वो इसका मतलब ये था कि वे इंतजार कर रहे थे, वे सोचते थे होंगे, मेरे प्रियो मैं सोचता हूं कि सचमुच में कितना वे उत्साहित हो रहे थे होंगे। उस समय उनका फल क्या था होगा कि वो हर समय बातें करते थे होंगे कि एक बहुत से प्रॉफिट, बहुत से प्रभु के लोग भविष्यवाणी किए प्रभु यीशु मसीह आएगा। वे इन बातों को स्मरण कर रहे थे होंगे। उस समय स्वर्गदूत आकर बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता है। सो मेरे प्रियो आज हम देखते हैं प्रभु के लोग और मेरे प्रियो प्रभु के भक्त लोग इन बातों को कहते हैं और प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, वो हमको लेकर जाने वाला है। और मेरे प्रियो आज बड़ा आनंद के साथ हो सकता है वो कई लोग विश्वास में
गया, कई हजार वर्ष चला गया, कई पीढ़ियां चले गए, ईसापुर ओबीडी इसी सारा चीज चला गया। अब तक कितने लोगों का प्रेम ठंडा हुआ होगा, लेकिन वो चरवाओं का प्रेम ठंडा नहीं हुआ। वे लोग इंतजार कर रहे होंगे मेरे प्रियो। इसी तरह से आज भी बहुत से लोग इंतजार करें, बहुत से लोगों का प्रेम ठंडा हो रहा होगा, लेकिन मेरे प्रियो हम ऐसा नहीं है। आप जितने भी ऑनलाइन में जुड़े बहुत से लोग हैं और सबका प्रेम ठंडा नहीं हुआ, वे तैयारियां कर रहे, जिस रीति से आज अभी दिसंबर की तैयारियां कर रहे, जिस प्रकार से बड़े दिन का तैयारियां करते हैं, वैसे अपने जीवन का भी तैयारियां कर रहे। ओ मेरे प्रियो, मैं बतलाना चाहता परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और उन दिनों में मैं इस बात को कहना चाहता न्याय के दिन के बारे में, जो कि मेरे प्रियो आज अच्छी बात है कि हम बड़े उत्साह के साथ प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव मनाएंगे, लेकिन इसके बाद का जो प्रभु यीशु मसीह ने वादा जो कहा स्वर्गरोहण होते समय, उन्हें कहा मैं जगत तैयार करूंगा, उसके बाद फिर से आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, हमको कैसे जीवन जीना चाहिए। लेकिन जो लोग प्रभु में चलते हैं वो सचमुच में वो अनंत जीवन का वारिस होंगे। मेरे प्रियो, सचमुच में मैं आप लोगों को और इन वचनों के द्वारा उत्साहित करना चाहूंगा। और मेरे प्रियो, सचमुच में परमेश्वर महान है, वो हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर, हमारी मदद करता हर समय। बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार आपके और मेरे जीवन में करता है प्रतिदिन। बड़े बड़े जो अद्भुत कामों को वो करने वाला परमेश्वर आज भी आपसे कहता है, ये तो चमत्कार छोटी बात है, बड़े वो उस बात के लिए इंतजार करो, उसके लिए तैयारी करो जिसके लिए मैंने तुम्हारे लिए रखा, वो अनंत जीवन रखा। मेरे प्रिय, सचमुच में जब ये जीवन में जब प्रभु आपके जीवन में आता है, आपके अंदर में आता है, कितना आनंद आता है, कितना खुशियां आता है। जरा सोचिए उस जीवन के बारे में। यहाँ पर हम परमेश्वर का वचन हम देखेंगे, परमेश्वर का वचन निकालेंगे मत्ती सुसमाचार उसका 25 अध्याय उसका मैं पढ़ना चाहूंगा। सचमुच में बहुत सुंदर बातें हैं, और यहाँ पर हम परमेश्वर का वचन हम 25 अध्याय 34 से लेकर मैं आगे पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखता है 25 अध्याय का 34 पद, और यहाँ पर लिखता है, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। आओ, कितनी बड़ी बात है जगत के लिए। यहाँ पर कहता है, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, क्या कहेगा? हे मेरे पिता के धन्य लोगों, प्रभु यीशु मसीह कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ। आमीन आमीन। और जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। वो कैसे लोगों को कहेगा, यहाँ पर आगे हम पढ़ेंगे। मेरे प्रियो, ये कितनी आनंद की बात है ना। मैं इस बात जब ये वचन को पढ़ रहा था, मैं सोच रहा था कि मैं क्या वचन बोलूं, लेकिन प्रभु का आत्मा ने अगुवाई किया कि इन बातों को बताइए। मैं सोच रहा था सचमुच में आज इन बातों को थोड़ा सा मैं मनन करूंगा, चिंतन करूंगा। मैं जब भोर के उठकर इन बातों का चिंतन मनन कर रहा था, सचमुच में प्रभु मुझसे बातें किया। मैं बतलाना चाहता हूं कि ये जो बातें हैं, प्रभु यीशु मसीह स्वयं बोल रहा है, आपको और मुझको कह रहा है। क्या बोलता है? जब हम अपना जीवन प्रभु के लिए जीते हैं, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहता है, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, क्या कहेगा? ये मेरे पिता के धन्य लोगों। धन्य व्यक्ति कौन है? वो आप और मैं, जो प्रतिदिन प्रभु के लिए जीते हैं, प्रतिदिन प्रभु के भय में चलते हैं, वे धन्य लोग। धन्य आप हैं। प्रतिदिन आप सुबह उठकर प्रभु का वचन को सुनते, पढ़ते हैं, मानते हैं, उसके अनुसार चलते हैं। आप धन्य हैं, आप धन्य लोगों में गिना जाता है। और आप हर समय परमेश्वर के भय में चलते हैं और परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, चर्च जाते हैं, संगति में रहते हैं, उपवास करते हैं। आप धन्य में हैं। यहाँ पर इसलिए कहता है, धन्य लोगों, आओ उसके राज्य के अधिकारी हो जाओ। आप उस राज्य के अधिकारी, उस राज्य के अधिकारी हो जाओ। शायद हो सकता है आपका जीवन यहाँ पर शायद ऐसा लग रहा होगा, मेरे पास कुछ नहीं है,
कहता है अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है, वो आपके लिए तैयार किया गया है। आमीन आमीन। आपके लिए वो तैयार किया गया है, वो जिसके लिए हम प्रतिदिन सुबह उठकर परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उन अपने आप को, अपने जीवन को तैयार करके रखते हैं। वो परमेश्वर आपके लिए पहले से यहां पर एक बात को बतलाता है कि बहुत सुंदर बातें हैं मेरे प्रियो। यहां कहता है जगत से, यहां पर एक बात मैं पढ़ रहा हूं, बहुत बातें हैं लेकिन मेरे प्रियो में बतलाना चाहता हूं, जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है आपके लिए। परमेश्वर, आप सोचते होंगे इस पृथ्वी पर ही हमारा जीवन है, इस पृथ्वी पर ही, लेकिन इस धरती पर हमारा जीवन इतना सुकून के साथ प्रभु यीशु मसीह में है। तो जरा सोचिए उस जीवन के लिए क्या होने वाला है, कितना आनंद का दिन होगा। इसलिए मेरे प्रियो, यहां पर हम परमेश्वर का वचन कहता है, आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी शुद्धि ली, मैं बंदीगृह में था और तुमने मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उनको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और मुझसे मिलने आए, तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ किया है। आमीन आमीन। इनमें से यहां पर हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, क्या कह रहा है? तुमने मुझे खाना खिलाया, तुमने मुझे कपड़े दिए, तुमने मुझे सब कुछ दिया है। तब ये लोग, धर्मी लोग कह रहे हैं, परमेश्वर का भय मानने वाले लोग कह रहे हैं, प्रभु हमने तो कभी खाना नहीं खिलाया। लेकिन एक बात कहता है कि यहाँ पर आज आप और मैं प्रभु के सेवा के लिए हो, चाहे भाइयों के साथ ऐसा करते हैं तो वो प्रभु के साथ करते हैं, वो प्रभु के साथ करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, और आज आप शायद किसी के साथ कर रहे होंगे, हेल्प कर रहे होंगे, उनका मदद कर रहे होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है आप उसको ने परमेश्वर को कर रहे। परमेश्वर बोलता है वो मेरा आदर कर रहे, वो मेरा सम्मान कर रहे। मेरे प्रियो, मैं बतलाना चाहता हूं आगा, ये जो शायद आप सब जानते हैं, मदर टेरेसा के बारे में सब जानते हैं। अब उन्होंने जब परमेश्वर का जो वचन को जानी, और मैं सोचता हूं कि कितना कठिन हुआ होगा, अपना सब कुछ छोड़कर वो अपना देश, अपना सारा चीज छोड़कर हमारे इंडिया में आई, और सबसे ज्यादा ऐसे लोगों का सेवा की जो कोड है, जो गांव से भरे हुए लोग थे, उनका सेवा करने लगी। और किसी ने उसका पूछा कि आप कैसे ये सब कर सकते हैं, आप कैसे? हम तो ये जो मनुष्य बदबू मार रहा है, जिसका जो सड़ा हुआ गांव, आप उनका सेवा कर रहे हो, लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम तो उसके पास भी नहीं जा सकते, हम तो उसके करीब भी नहीं जा सकते। कोलकाता के बारे में, या बहुत से जगह के बारे में थोड़ा सा मैंने सुना था। एक पंडित जब कोड से, वो गांव से भरा हुआ था और उसका कोई शुद्धि नहीं ले रहे थे, सब अपने लोग, सारे लोग छोड़ दिए, लेकिन ये जाके बहुत सुंदर सेवा की। जब उसको पूछा गया, जब वो ठीक हुआ, उसने सब कुछ दे दिया, उसने सब कुछ दे दिया। मेरे प्रियो, मैं बतलाना चाहता हूं, आज प्रभु यीशु मसीह के लोग बहुत कुछ करते हैं, आज बहुत कुछ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। क्यों? क्योंकि ये वचन हमें सिखाता है, ये वचन हमको सिखाता है कि हमको कैसे करना
करना चाहिए, हम उस राज्य के लिए हम करते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हम देख रहे हैं। जब उसको पूछा गया तो उसने कहा, मैं मनुष्य के अंदर में प्रभु यीशु मसीह को देखती हूँ, मैं मनुष्य के अंदर प्रभु यीशु मसीह को देखती हूँ। वो कौन सा जात का है, कौन सा देश का है, वो सब मैं नहीं देखती, लेकिन अंदर में उसके अंदर कौन है? उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह है। मैं उसकी सेवा कर रही हूँ, मैं उसकी सेवा कर रही हूँ। मेरे प्रियो, सचमुच में उस दिन कहेंगे लोग, हमने कब तुझे खाना खिलाया, लेकिन उस दिन सारी बातें प्रकट हो जाएगी, सब बातें प्रकट हो जाएगी। जो आप चाहे गुप्त रूप में कुछ करते होंगे, किसी की हेल्प करते होंगे, किसी को मदद करते होंगे, आपने किसी को कपड़े दिए होंगे, वो सारी बातें वहां प्रकट हो जाएगी। और उस समय आप बोलेंगे, मैं तो ये सब तो किया नहीं, मैं तो लोगों के साथ किया। लेकिन उस समय प्रभु बोलेगा, हाँ, तू जिसके साथ किया है वो मेरे साथ किया है। छोटे भाई, छोटे में से छोटे के साथ किया, वो मेरे साथ किया। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, में बदलाना चाहता हूं, आज मसीह भाई बहनों, बहुत से लोग जिनको कपड़ा नहीं कपड़ा देते, मैंने देखा। और मैं बतलाना चाहता, मैं आज आपको भी कहना चाहता हूं कि आप सचमुच में, आप शायद हो सकता है आपके पास बहुत कम होगा, आपके पास शायद कुछ पैसा भी नहीं होगा, लेकिन आप दूसरे को हेल्प करना शुरू कर देते। कमी घटी में प्रभु के सेवा के लिए हाथ बढ़ाते होंगे। याद रखिए, ये सारी बातें वहां पर होगी, और उस दिन सारे लोग, उस दिन आप कहेंगे, प्रभु बहन तो आपको कभी भूखा नहीं देखा। तब कहेगा, तूने इनके साथ किया, वो मेरे साथ किया। आमीन, आमीन, आमीन। कितनी आनंद की बातें हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप सवाल उठा रहे हो कि मैंने कुछ नहीं किया प्रभु, लेकिन उस समय परमेश्वर कहेगा, आप इसके साथ किए, आप ये भाई को ये दिए, आप भाई को इतना पैसा दिए, आप इसको कपड़ा दिए, आप इसको खाना दिए, इसीलिए तुम स्वर्गीय राज्य के अधिकारी होंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर महान है, अद्भुत काम करता है। और आज मैं कहना चाहता, परमेश्वर महान है। आज आपके जीवन में आपने पानी पिलाया होगा, आपने फादरों का सम्मान किया होगा, आज आपने अपने घर में रहने के लिए जगह दिया होगा। मैं बतलाना चाहता हूं, बहुत ज्यादा जो प्रभु के जो लोग होते हैं, इतना सम्मान करते हैं। मैं पिछले दिनों में जब झारखंड जब आया था, उधर मैं देखता हूं कि इतना अच्छा हमारे लिए व्यवस्थाएं करना, और मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस बात को मैंने देखा कि सचमुच में जो प्रभु के लोग बहुत अच्छे होते हैं, कितना अच्छा व्यवस्था है हमको रुकने के लिए, हमको वहां पे सारी चीजें, लेकिन इसका भी प्रतिफल परमेश्वर देगा। ये सारी बातें वहां लिखा है। और जब आंध्रा गया था, वहां पर भी मैंने देखा कि जब आंध्रा में जब एक घर में, जब पुलिस अधिकारी के घर में जब हम रुके, तो उस अधिकारी को हमने देखे कि वो हमारे लिए बिस्तर दे दिया, वो नीचे चटाई में जाके सो गया। मैंने जब रात के उठा प्रार्थना के लिए, मैंने देखा कि वो बाहर में जो हालांकि वो रूम था, वो बाहर में क्या कर रहा है, एक चटाई बिछाया और सोया। मेरे आंसू, मैं प्रभु का धन्यवाद दे रहा हूं, कितना हमको सम्मान करते प्रभु। हम तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं बिछाया, और अपना सबसे ऐसी रूम दिया। इस प्रकार से मैं जानता हूं आप सब इस प्रकार से करते, लेकिन वचन में बोलता है जो छोटे, यहाँ पर बोलता है जो मेरे भेजने वालों का आदर करता है वो मुझे करते हैं। और मेरे प्रियो, इस प्रकार से जो कर रहे हैं और उनको प्रतिफल परमेश्वर देता है। और उस समय ये बातें 37वें पद में हम देख रहे हैं कि यहाँ बोलता है, तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, ये प्रभु हमने तुझे कब भूखा देखा और खिलाया, या कब प्यासा देखा और पानी पिलाया। मेरे प्रियो, उस समय कहेंगे, लेकिन उस समय सारी बातें प्रकट होगा। आपने यहाँ पर अगर हम देखते हैं 40वां पद अगर हम देख रहे हैं, तो यहाँ कहता है, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से एक के साथ किया, वह मेरे साथ किया है।
सचमुच में अगर कोई आता, वचन में लिखता है यदि एक गिलास पानी भी पिलाते, ठंडा पानी भी पिलाते हैं, किसी भी रीति से उसका प्रतिफल नहीं खोएंगे, परमेश्वर देता है। और मैं जानता हूं आप सब इतने अच्छा सेवा करते, चाहे किसी भी क्षेत्र में, और प्रभु का काम के लिए, और जो कुछ परमेश्वर के सेवा के लिए भी बोलते होंगे, सब वहां पर प्रकट हो जाएगा। एक एक चीजें उसका प्रतिफल परमेश्वर देगा। कितनी आनंद की बात। आज हम देख रहे हैं बहुत से झारखंड क्षेत्र से, जसपुर क्षेत्र से, और बहुत से सिस्टर्स जो नन बने, सिस्टर बने, और इतना सेवा करते। मैंने एक दिन क्या हुआ, यहाँ का जो सरपंच को कई बातों को बोल रहा था कि आप लोग ऐसा करते हैं, सबको प्रभु में लेकर आ रहे हैं, तो मैंने उनको उत्तर दिया, उनको सुसमझ। लास्ट में वो बोलता है मसीह लोगों के जैसा कोई सेवा नहीं कर सकते। देखा देखी सारे लोग हॉस्पिटल खोले होंगे, देखा देखी सब लोग प्रयास करते, लेकिन जो सेवा प्रभु के लोग करते हैं, चाहे नर्स हो, चाहे सिस्टर हो, चाहे डॉक्टर, वो अलग बाकी लोग नहीं कर पाएंगे मेरे प्रियो, क्योंकि हम मसीह लोग डरते हैं प्रभु से। प्रभु ने जो जिम्मेदारी दिया, इसलिए बड़ी ईमानदारी के साथ करते हैं। बाकी लोग अगर हम देखा जाए तो वे लोग इतना बड़ा बिल बना देंगे कि वो कह देंगे ये नहीं है तो ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, कई प्रकार की बातें। लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, प्रभु का भय में चलते हैं। तब यहाँ पर हम देखते हैं, ये दाहिनी ओर वालों के बारे में हम देख रहे हैं, जो हमने अच्छा काम किया, हमने प्रभु के भय में चला, उसको परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम धन्य लोग हैं, तुम स्वर्ग के अधिकारी हो जाओ करके उसने परमेश्वर हम सबको कह दिया। लेकिन अभी भाई और वालों को देखेंगे। ये भाई और वाले कौन है, यहाँ पर हम देखेंगे 41 अध्याय। समय बीता जा रहा है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा, और भी वचन था, लेकिन मैं इन्हीं वचनों को मैं बदलाना चाहूंगा। यहाँ लिखता है तब वह भाई और वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस आनंद आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि ना ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहल नहीं की। तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने इन छोटों से छोटों में से एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, लेकिन ये लोग अनंत दंड भोगेंगे। जो लोग जान रहे हैं ये भूखा है, खाना नहीं दिया, जान रहे हैं इसके पास कुछ नहीं, कई ऐसे लोग आज भी कुछ जिम्मेदारी को नहीं निभा पाते। कितने लोग तो किसी का आदर भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आप धन्य लोग हैं। आप भाई और वाले नहीं, आप दाहिनी ओर वाले। मेरे प्रियो, उस समय लोग बोलेंगे, प्रभु मैंने आपको कब भूखा देखा, कब प्यासा देखा, कब निर्वस देखा, कब, कई ऐसी बातें बोलेंगे। सब रहता मेरे प्रियो में बतलाना चाहता हूं, ये शब्द हमें हमेशा कायल करता है। यदि किसी के जीवन, उस दिन के जब हम जब यहां से हम 8 बजे नारायणपुर की ओर निकल रहे थे, तो नारायणपुर, जगदलपुर, 3 जगह हमको जाना था। गए तो जाते जाते गाड़ी क्या हो गया, पंचर हो गया। पंचर मतलब कुछ बड़ा सा कीला जैसा वाला जो
कार में वो हो गया, जिसके कारण हम रायपुर पहुंचते पहुंचते लेट हो गया। तो हम ढूंढ रहे हैं कहाँ पर पंचर बनवाने वाला मिलेगा, लेकिन उसके बाद देख रहे हैं नहीं मिल रहा। फिर एक ऑटो वालों को बोले तो वो लेकर गए एक जगह, 10 बज गया। अब वहां पर जाने के बाद फिर वो पंचर बना रहे। उसके बाद एक जो करीब 40 साल की उम्र वाला एक लड़का, जैसे थोड़ा सा दिमाग की हालत में भी कमजोर था होगा, और वो आया और वो पंचर बना, वो हमेशा वहीं आते रहता है। तो वो ऐसे बहुत ज्यादा कांप रहा है, ठंड था, बहुत कांप रहा है। और वो इस बात को मैं बतलाना चाह रहा हूं, वो चप्पल नहीं है, लेकिन वो चप्पल भी नहीं पहना, और उसके बाद उसके पास कपड़ा भी नहीं है। तो मैं एक शूटर, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास जो शूटर था कि और अच्छा गर्म करता, क्योंकि मैं अलग अलग क्षेत्र में बहुत, जसपुर इधर अंबिकापुर इस क्षेत्र में जाने बहुत ठंड है, वो एक अच्छा वाला जो रखा था जिसमें बहुत ही अच्छा गर्म जो कपड़ा है, और उसको मैंने रखा। मैं बहुत ज्यादा उसको मतलब अपनी उससे मेरा वो शूटर हमेशा संभाल के रखता था। लेकिन वो समय आया कि मुझे वहां पर क्या करना चाहिए। फिर मना रहा है क्योंकि मुझे आगे भी बढ़ना, ठंड भी है, लेकिन मैंने बोला कोई बात नहीं। मैंने उसको जब पहनाया, वो इतना खुश हो गया, ताली बजा रहा है, इतना खुश हो गया कि मुझे बहुत आनंद आया। कोई बात नहीं, मुझे तो फिर मिलेगा, लेकिन उसको कौन देगा। मेरे प्रियो, मैं बतलाना चाहता हूं, यदि आप मतलब आप भी कहीं निकल जाते, ये ठंड का समय है, गाड़ियों में रखिए कुछ शूटरें, रखिए कुछ गर्म कपड़ा रखिए। कई ऐसे लोग मिलेंगे। मैंने उस दिन 2 लोगों को मैंने बोला, देखिए हम आज मेरे पास एक था, मेरे पास था, मैं दे दिया, अगर नहीं रहता तो मैं नहीं दे पाता, लेकिन आगे हमको कुछ न कुछ शूटर रखे रहना चाहिए, जिनको जरूरत है उनको दे देना चाहिए। बहुत से, जब पिछले दिनों की बात है, अभी शनिवार की बात है, जब हम जसपुर की ओर जा रहे थे, वहां से एक जगह बाजार हम देख रहे थे, वहां पर हम कुछ नहीं कर पाए। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे स्कूल ड्रेस में वहां पर आए, बाजार आए, शायद उनके मतलब पूरे 4-5 बच्चे, और दोनों पति पत्नी थोड़ा सा किए हुए हैं, और बच्चे कांपते हुए जा रहे हैं। मुझे बहुत दुख लगा। मेरे प्रियो, में बतलाना चाहता, ऐसे भी लोग आज भी हैं, और उनको कुछ अगर हम छोटा सा भी अगर हेल्प करते हैं, आप अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अभी जो एक अवसर अच्छा मिल रहा है क्रिसमस के अवसर पर, और यदि हो सकता है आप छुट्टियों में जब छुट्टी ले रहे हैं, तो अपने बच्चों को ले जाइए। आप अपने गांव जन्म स्थान में भी होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिसके पास ओढ़ने के लिए कपड़ा नहीं होगा, आप ये कर सकते हैं। थोड़ा सा भी अगर आप गांव में ले जाएंगे, जिसको जरूरत है उसको दे सकते हैं। अपने बच्चों के द्वारा बच्चों को बोलो, बच्चे अपने हाथ से देंगे तो आने वाले पीढ़ी वो सीखेगा कि हम, जैसे हमारे मम्मी पापा साल में एक बार आते थे और कुछ कपड़ा लेकर हम अपने गांव में जाते थे, जिनको जरूरत थी उनको हम देते थे। ये अगर ये भी हम कर सकते हैं, उस समय प्रभु बोलेगा, हाँ बेटा तुमने मेरे साथ ऐसा, आपने मुझे, मैं जब मेरे पास कपड़ा नहीं था तूने मुझे कपड़ा दिया। और ये चीजें लोग कई तरह की बातें बोलेंगे, या इस संसार में भला करने से भी बोलेंगे, नहीं करने से भी बोलेंगे, लेकिन हमको जो प्रभु बोलता है वो काम हमको प्रभु का नाम से करना, वो काम प्रभु के नाम से करना। जो चंगाई परमेश्वर ने हमको दिया है, हम दूसरों को बताते हैं, गवाही देते हैं। और यहाँ पर हमने देखे हैं कि वचन में हम देखते हैं, और ये जगत यहाँ पर बोलता है 47वां पद में हम देखते हैं, और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी जन जीवन में प्रवेश करेगा। जो लोग, अगर हम जान रहे हैं कि इनके पास कुछ नहीं, अगर है तो आप कर सकते हैं। मेरे प्रियो, ऐसा करके देखिए कितना आनंद आता है मसीह लोगों को। लेकिन जो जिसके पास कुछ नहीं, उसको एक बार ऐसा करके देखने से हमारे जीवन में तसल्ली मिलता है, आनंद मिलता है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे आज कितने लोग सब चीज छोड़कर प्रभु का सेवा करते। मैंने देखा कि जब मैं दीनदयाल कॉलोनी में रहता था, एक यहाँ पे मदर टेरेसा में रहकर, वहां पर रहकर हर समय आकर हमारे यहाँ प्रार्थना करके जाते थे 2 सिस्टर।
वो सब चीज छोड़कर आए, परिवार को छोड़कर आए। मैं आज भी सुनता हूँ जसपुर, झारखंड, बहुत से क्षेत्र से, केरला से, सब चीज छोड़कर प्रभु का सेवा के लिए चले गए। पूरा जीवन भर उसके लिए चले। वे शादी नहीं करते, शादी नहीं कर सकते, अपना पूरा सब समर्पण कर दिया। पूरा जीवन भर हम मनुष्य का सेवा करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। यहाँ पर कर्नल एकेडमी के बगल में मदर टेरेसा है, वहां पर जो हम पिछले दिनों में जब गए थे, वहां ऐसे ऐसे लोग हैं, उनका ऐसा सेवा करते। मैं तो कहना चाहता हूँ, आप और मैं, बड़ा मुश्किल वहां पर 1 घंटा 2 घंटा रहना बड़ा मुश्किल, लेकिन ऐसे भी लोग हैं, इतने सब कुछ अपना समर्पित करके प्रभु का सेवा कर रहे हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, ऐसे लोगों के लिए भी धन्यवाद देता हूँ जो सब कुछ निछावर कर देते हैं। फादर लोग सब कुछ छोड़ देते, सब कुछ निछावर कर देते हैं, और कई बार हम उनके विरुद्ध कई प्रकार की बातें बोल देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसी बात हम कभी ना बोलें, और इस बात को याद रखिए, जो ऐसी सेवा कर रहा है वो प्रभु का व्यक्ति, प्रभु का चुना हुआ व्यक्ति है। और इसलिए मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन को सुने। आपने थोड़ा भी किए हैं, किसी के साथ भी किए, वो प्रभु के साथ किए। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन महान है। परमेश्वर का वचन, लास्ट वचन में पढ़कर हम यहाँ पर परमेश्वर का यजकेल उसका 18 अध्याय 7 पद में पढ़कर से प्रार्थना करूंगा। यहाँ पर कहता है, और ना किसी पर अंधेर किया हो, वरन ऋण को उसकी बंधक लौटा दी हो, ना किसी को लूटा हो, वरन भूखे को अपनी रोटी दी हो, और नंगे को कपड़ा उड़ाया हो, ना ब्याज पर रुपया दिया हो, ना रुपयों की बढ़ती ली हो, और अपना हाथ कुटीर का काम से रोका हो, मनुष्य के बीच सच्चाई से न्याय किया हो, और मेरी विधियों पर चलता और मेरे नियमों को मानता हुआ सच्चाई से काम किया हो, ऐसा मनुष्य धर्मी है, वो निश्चय जीवित रहेगा। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, प्रभु यहोवा की यह वाणी है। सचमुच में मेरे प्रियो, जब हम उसके वचन के अनुसार चलने लगे, परमेश्वर अद्भुत रीति से आपसे बातें की। हम अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद करते महान सामर्थ्य प्रेमी दयालु पिता, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, इस ऑनलाइन में जुड़े प्रत्येक प्रियों को आपके हाथों में देता हूं। हर एक को नाम बाय नाम पिता परमेश्वर ने आशीषित करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जितने आपके लिए आपके सेवा के लिए, आपके राज्य के लिए बोलते हैं, उन्हें पिता 1000 गुना हो फल देना, कोई भी चीज की कमी घटी होने न देना। उनके कत्ते भंडार हमेशा भरा पूरा रहे। प्रभु हम ब्लेस करते हैं उनके पूरे परिवार को, उनके धन संपत्ति, गाड़ी वाहनों को, सबको ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी हम चाहते हैं हर एक को, ओ प्रभु आप भी इसी घड़ी ब्लेस करते हैं, हर चीजों में, ओ आने जाने में, हर क्षेत्र में, आपके नाम में, ओ प्रभु आशीषित करते मेरे राजा, अनुग्रहकारी परमेश्वर दयालु पिता। आप प्रभु जी इस बड़े दिन के तैयारियों में प्रभु लगे हुए हैं, चाहे घर का बताई में हो, चाहे सारी चीजों में, प्रभु हम चाहते हैं हर क्षेत्र में आप अगुवाई करना, यीशु मसीह के नाम में आशीषित करते मेरे पिता परमेश्वर। होने दे मेरे राजा, अब तक तूने संभाला प्रभु, आगे भी संभाल। यदि कोई दुखी है, उनके सारे दुख दूर हो जाए। यदि कोई तकलीफ में, उनके सारी तकलीफें दूर हो जाए। कोई बीमार में, बीमारी से इसी घड़ी आजाद हो जाए, हर प्रकार की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हर प्रकार की समस्याओं से आजाद हो जाए, यीशु मसीह के नाम में दया कर, अनुग्रह कर मेरे पिता परमेश्वर। तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा इज्जत जलाल आप ही को देते हैं। हाँ प्रभु जी, आपकी सेवा के लिए हाँ प्रभु जी हाथ बढ़ाते हैं। ओ प्रभु जी, ओ प्रभु इस मिनिस्ट्री के लिए देते हैं, आपके राज्य के बढ़ोतरी के लिए देते हैं प्रभु। उन्हें 60 गुना 70 गुना, उन्हें 1000 गुना प्रतिफल देना प्रभु। उनके कत्ते भंडार हमेशा भरा पूरे रहे प्रभु। तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा इज्जत जलाल आप ही को देते हुए अति शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु नाज़री के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। और मेरे प्रियो, सचमुच में थोड़ा सा लैंग्वेज कई बार ऐसा होता है, शायद कुछ उच्चारण सही नहीं भी होता होगा, लेकिन फिर भी आप लोग बड़ी ध्यान से सुनते हो
और तेलुगु होने के कारण कुछ कुछ शब्द सही नहीं होता होगा, लेकिन फिर भी मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ यहाँ तक लेकर आया। और आप सब लोग प्रभु में बने रहिए। आगे का जो आशीष की प्रार्थना में हमारे बीच में अगुवाई करेंगे फादर सेबेस्टियन का मैं स्वागत करता हूँ। वो आशीष की प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। स्वागत है फादर जी। बहुत बहुत धन्यवाद सबों को। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। ईश्वर ने हमें और एक सुंदर नया दिन देखने को दिया है और हमने वचन के माध्यम से सुना कि किस तरह से हम ईश्वर की महिमा कर सकते हैं, ईश्वर से कृपा प्राप्त कर सकते हैं अपने लिए, अपनों के लिए, अपने परिवार के लिए, बाल बच्चों के लिए। क्योंकि प्रभु ने कहा है, मैं तुम लोगों से कहता हूं, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए किया। इन बातों पर आज हम अद्भुत बातों को, जीवित वचनों को प्रभु के चुने हुए सेवक के द्वारा सुना है। पास्टर दिनेश अपने जीवन में अनुभव किए हैं कि किस तरह से परमेश्वर व्यवस्था करता है। कल हमारे पास एक ग्रुप आए हुए थे, इधर उधर परमेश्वर की सेवा करते हुए। तो मैंने उन लोगों को देखा कि अद्भुत उनके जीवन में एक प्रकार की खुशी, शांति और आनंद को, और वे लोगों के लिए अपने जीवन को समर्पित किए हैं। और एक जगह से दूसरे जगह संत पाउल दी सोसाइटी, विंसेंट संत पाउल दी सोसाइटी के नाम से हमारे ले माता पिता लोग थे। और बहुत जगह कल सिमडेगा में उनका भ्रमण हुआ, रांची से, सिमडेगा से, गुमला से। तो मैं उनको देख रहा था और कैसे अद्भुत रीति से प्रभु उनके लिए व्यवस्था कर रहा था। उन बातों को वे लोग बताए तो बहुत ही अच्छा लगा। मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु कुछ लोगों को विशेष कार्य के लिए चुनते हैं और स्वयं प्रभु उन सबों के लिए व्यवस्था करते हैं। जो ईश्वर हम सबों से कहते हैं, मैं 3 बातें पसंद करता हूं, और वो 3 बातें हैं, वे प्रभु और मनुष्यों को प्रिय हैं, भाइयों का मित्र भाव रहना, पड़ोसियों का प्रेम और पति पत्नी का सामंजस्य। जब इस तरह की बातों को हम सुनते हैं जो प्रभु के पसंद की बातें हैं, हमारा मित्र भाव रहना, परिवार में, पड़ोसी में, पति पत्नी में सामंजस्य, यही प्रभु की उपस्थिति को दर्शाता है और वहीं पर ईश्वर कार्य करने लगता है। इसलिए प्रभु ने कहा, तुमने छोटे से छोटे बच्चों में से किसी के लिए कुछ भी किया, उसने मेरे लिए किया। क्योंकि आज तक किसी ने ईश्वर को नहीं देखा है, लेकिन ईश्वर का प्रतिरूप हम रोज देखते हैं, रोज अनुभव करते हैं और लोगों के द्वारा करते हैं। और स्वयं प्रभु यीशु हम सबों से कहते हैं कि मैं कुछ बातों से घृणा करता हूं। उसमें से 3 बातें हैं जो ईश्वर हम सबों को बतलाते हैं कि मैं इन 3 प्रकार के लोगों से घृणा करता हूं। और वे 3 प्रकार के लोग कैसे हो सकते हैं? ईश्वर का वचन कहता है, मुझे उनके आचरण से चीड़ है, घृणा है, जो घमंडी हैं, जो दरिद्र हैं, मिथ्यावादी हैं, धनी और मूर्ख व्यभिचारी। तो ईश्वर के सामने हमें रहने के लिए कुछ बातों को छोड़ने की आवश्यकता है। जिस तरह समर्पण की बात को हमने सुना, सेवा की बात को हमने सुना, और ईश्वर उसी के अनुसार हमें आशीर्वाद देते हैं। तो हम मिथ्यावादी और घमंडी ना रहें और धनी बन करके मूर्ख ना रहें। अगर हम अपने धन को मूर्ख की तरह करते हैं तो वो धन इकट्ठा करने के लिए जो मूर्ख घर बांधते हैं और अगले दिन देखा जाता है कि वो मर जाता है, तो कुछ भी फायदा नहीं है। और इसलिए आइए हम प्रभु में बने रहें। सब कुछ व्यवस्था करने वाला ईश्वर आपको एक सुंदर जीवन दिया है, सुंदर परिवार दिए हैं, और जो भी करते हैं उसमें आशीष है। थोड़ा ही है, ज्यादा ही है, सब कुछ परमेश्वर के लिए महान है। तो आइए हम परमेश्वर के महान कार्यों के लिए हम समर्पित होकर के एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हुए हम कुछ भी करें, परमेश्वर की महिमा करें। और ईश्वर हम सबों को बहुतायत में आशीर्वाद दिया है, हम उसमें बने हैं। इस समय हम पुनः आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। आमीन। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है। उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आपके परिवार के कुछ सदस्यों पर उतरे, आपके कार्यों में, आपके कार्य क्षेत्र में और आपके हर एक मिनिस्ट्री में उतरे और सदा सर्वदा बना रहे। आमीन। आमीन।